अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी पाइथन स्क्रिप्ट को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसकी एक ऐप कैसे बना सकते हैं। तो ये मैंने पिछली वीडियो में मैं आपसे किया था, लेकिन अब मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा कि ये किससे करते हैं। और पहले आपको पूरी तरह सही तरह डिटेल बताऊंगा कि ये करना भी क्यों चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि करना क्यों चाहिए, क्योंकि जब आप किसी पाइथन को बना लेते हैं, किसी स्क्रिप्ट को बना लेते हैं, कोई प्रोग्राम बना लेते हैं, तो बेस्ट ये रहता है कि आपको इसको एक ऐप में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि आपका जो यूज़र है वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाए। तो ताकि उसको किसी परेशानी की ज़रूरत ना पड़े, किसी कंपाइलर की ज़रूरत ना पड़े, फिर वो आराम से उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल पर क्लिक करके उसको ऐप को यूज़ कर पाएगा, बेशक वो छोटी सी ऐप हो, किस तरह की भी ऐप हो। तो ये इसलिए ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपका कोई सोर्स कोड नहीं यूज़ कर पाएगा, ठीक है, इसलिए भी ज़रूरी है। तीसरा ये है कि ये जो बनाना ऐप बनाते हैं हम, इसके थ्रू हम किसी भी मतलब कि अपने ऐप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर भी कर सकते हैं, तो ये इसका ये भी फ़ायदा है। तो चलें फिर इसको देखते हैं पहले कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। तो ये सबसे पहले हमने इंस्टॉल कर लेना है। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये मुझे ज़रूरत नहीं इंस्टॉल करने की, और मैंने इंटरनेट ऑफ़ किया हुआ है, तो ये इंस्टॉल भी नहीं होगा। तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड देखें दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये इंस्टॉल्ड है। अब हमने क्या करना है तो वो जो फ़ाइल है हमारी, हम देख लेंगे पहले फ़ाइल का नाम, जो कि मेन डॉट पाई है। तो हम पहले लिखेंगे, अब इसको सेटअप पे कन्वर्ट करने के लिए हमने लिखना है कि इंस्टॉलर पाई इंस्टॉलर माइनस माइनस वन फाइल, ये लिखना लाजमी है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपकी फ़ाइल कन्वर्ट नहीं होगी। और आपकी फ़ाइल का नाम, ठीक है, स्पेस डाल के आपकी फ़ाइल का नाम, ये लाइन पूरी स्क्रिप्ट लिख कर आपने ये करना है। अब आपको कभी कभी एरर भी शो हो सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने उसी फ़ोल्डर में खोलना है जिसमें आपका प्रोजेक्ट है। मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे इस फ़ोल्डर में मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं इस फ़ोल्डर में खोलूँगा और मैं ओपन विद कोड करूँगा, क्योंकि मैं फ़ोल्डर में खोलना चाहता हूँ, उसको डायरेक्ट नहीं खोलना। मैंने डायरेक्ट खोलूँगा तो वो नहीं इंस्टॉल करेगा, वो बोलेगा कि आपका जो फ़ोल्डर है, आपका जो मतलब कि वो फ़ोल्डर मैच नहीं कर रहा आपकी स्क्रिप्ट के साथ, कि आपकी स्क्रिप्ट किधर है। तो वो आपने लाजमी ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने लिख दिया था, तो अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। पिप पाई सॉरी पाई इंस्टॉलर फाइल वन फाइल और मेन डॉट पाई यानी आपकी जो फाइल का नाम होगा वो, ठीक है, और साथ में पाई लगा देना। तो अब मैं इसको इंस्टॉलिंग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्ड हो रही है। तो इस तरह आप किसी भी फ़ाइल को, अपनी पाइथन स्क्रिप्ट को एक इंस्टॉलिंग फ़ाइल में, यानी सॉरी एक एग्जीक्यूटेबल फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इसका ऐप बना सकते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ताकि आपका जो सोर्स कोड है वो कोई यूज़ ना कर पाए। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, उसमें जब आप डेव सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑटोमेटिकली उसका एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, तो उसका ये फ़ायदा है। लेकिन जो पाइथन है उसमें जब आप यूज़ करते हैं, तो उसमें इसका एग्जीक्यूटेबल नहीं बनता, उसमें आपकी डायरेक्ट स्क्रिप्ट रन होती है, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होती है। तो बेहतर यही है कि आपको उसको, जब आपको ऐप कंप्लीट कर लें, तो आपको उसका एग्जीक्यूटेबल बना लेना चाहिए, ताकि आपका सोर्स कोड कोई चोरी ना करे, आपका ऐप सेफ़ रहे, और आपकी ऐप को ईज़िली एग्जीक्यूटेबल हो जाए किसी भी एंड यूज़र से। कोई जो भी आम यूज़र हो जिसको कोडिंग का कुछ भी नहीं पता, उसके से भी आसानी से आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो ये हो जाता है, तो फिर मैं आपको आपकी एग्जीक्यूटेबल दिखाता हूँ आपको। और मज़े की बात यह है कि आप इसको जब आप इसको कर लेंगे, तो उसके साथ इसकी 2 फ़ोल्डर बन जाएंगे, एक डिस्ट फ़ोल्डर बन जाएगा, एक लाइब्रेरीज़ फ़ोल्डर बन जाएगा। तो लाइब्रेरीज़ में आपका सारा डेटा होगा, जो कि मतलब कि आपका ऐप का जो कोडिंग किया, जो आपकी लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं, ठीक है, वो उसका डेटा होगा। जो ये लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं ना, इसका सारा डेटा लिब में जाएगा, और जो कि मतलब कि आम जो आपका EXE है वो डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में जाएगा। तो ये हो चुका है। तो अब हम जाते हैं डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में, और हमारा EXE बन चुका है। और मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के कि हमारा EXE चल रहा है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करना होगा, ये इसलिए थोड़ा टाइम लेता है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी साथ है, इसकी जो मैंने फाइल्स भी डालनी थी। मतलब कि आपको जो, अगर जो आपने जिस फ़ोल्डर में इसकी सारी फाइल्स रखी हैं, वो साथ में आपने लाजमी लाजमी डालनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं डाली तभी वो मुझे एरर शो कर रहा है। तो मैं इसको अब डाल देता हूँ। ये मैंने इसका पहले ही बनाया हुआ था, तो मैं अब इसको आप दिखाता हूँ। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी फ़ाइल जो आपके साथ आपने जिसने इसके साथ जोड़ी हुई ना, इसकी स्क्रिप्ट के साथ अटैच की हुई है, कि ये फ़ाइल ये एग्जीक्यूट करेगा, वो भी आपने लाजमी डालनी है। तो ये मेरी चल गई है, और ये अब मेरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, और आगे आते रहेंगे वीडियो लाता रहूँगा अच्छी वाली। तो चलें, अल्लाह हाफ़िज़, आपको शुक्रिया।